महाराज जी, मैं बहुत निराश और हताश और हार कर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इतनी बुरी दशा है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मेरे मन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सब कुछ जानते हुए भी मैं गंदी क्रिया, गंदे दृश्य देखना छोड़ नहीं पा रहा। मेरी जो दुर्गति हो रही है वो मैं ही जानता हूँ। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ। डिप्रेशन की 6-7 वर्ष से दवा चल रही है। मैं किसी भी कार्य योग्य नहीं रहा हूँ। नाथ मुझे बचा ले, मैं कोई भी कार्य अगर मेरी बात मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना। हमारी बात पकड़ो, पहले बहुत आराम से सुनो। देखो, आप आज से निश्चिंत हो जाओ। हम जैसा कह रहे हैं, हम बहुत सोच के कह रहे हैं। तुम पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है, ठीक है? अब आपको पकड़ना है। बस आप नाम पकड़ लीजिए। जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए। प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ा कुछ काम कीजिए। क्या काम करोगे? घर के काम है कुछ? थोड़े बहुत नहीं, घर में किसानी होती है? नहीं होती। क्या होता है घर में? कैसे चलता है? वैसे सब नौकरी करते हैं तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ सब। बस नहीं, कुछ काम करो। वो मतलब कार्यरत रहो। गाय भैंस कुछ है? कुछ काम करो। बस मैं आपको दोस्त बना चाहता हूँ गुरुदेव। है? दोस्त बना चाहता हूँ मैं आपका। हाँ, पहली बात तो यह कि तुम गलत हो, ये हटाओ दिमाग से। हम जो कह रहे हैं मानो इसे आज से दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये सोच जो है ना, ये आपको गिराती चली जाएगी। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात ये छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है? दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप भगवान के अंश है। ये अंतःकरण गलत है, ये मन गलत हो गया है, तो इसको दंड भोगने दो। तुम चिंता मत करो। पहली बात तो तुम भगवान के अविनाशी अंश हो, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। अमल का मतलब होता है निर्विकार। तुम्हें कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता। तुमने क्या किया? अपने आप को भूलकर शरीर और मन को अपना मान लिया। इसी से सारी गलतियां हो रही। पर वो ज्ञान का विषय, हम तुम्हें बिल्कुल साधारण बता रहे। पहली बात तो तुम सोचो मत कि हम विकारी हैं। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। देखो, पहुंच गए ना डिप्रेशन में, और आज से उठना शुरू हो जाएगा। हमारी बात मान लो। पहली बात तो ये कि तुम जैसा हम कहें वैसा करो। दूसरी बात, हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। हमारी सामर्थ्य जानते हो? हाँ, आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की ये जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। राधा नाम जप करो, निरंतरता। जहां पड़े हो और मन तुम्हारा सोच कर रहा है, उसको सोचने दो। तुम बार बार राधा राधा राधा, जो गलती हो रही होने दो। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। एक दिन वो बल आएगा कि सब छूट जाएगा। बहुत जल्दी वो समय आएगा, क्योंकि आपका प्रयास और श्री जी का बल ये आपको उठाएगा। आप इससे उठो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम कोई भी गलती का टेंशन मत लो। पहले टेंशन मुक्त हो, फिर प्रसन्नता तुम्हारी गलती पर चढ़ बैठेगी और गलती कभी नहीं होने लगेगी। धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। एक गलती पर केवल असर करो, अपने दिमाग में लाओ कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना अभी। अगर वो रहेगा तो दिमागी स्तर हम तुम्हारा सुधार पाएंगे। गुरुदेव मैं हमेशा दिन गिनते रहता हूँ, मतलब बस आज नहीं किया, कल नहीं किया, पता नहीं मेरी स्थिति खराब है। छोड़ो, बस एक चीज केवल करना, हस्त क्रिया मत करना। बस एक चीज पकड़ लो, तुम हस्त क्रिया मत करो। वादा हमसे करो। पक्का कर दी गुरुदेव। तो बस ठीक है। और राधा नाम जपो। और आज से हम तुम्हारा वादा करते हैं, तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो। ये हम मतलब बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज से देखोगे आप, महीना भर बाद फिर आना आप हमसे मिलना के दोस्त भाव से। हम कोई बल ऐसे, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे तुम तैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, बिल्कुल अंतर नहीं। बस निश्चिंत हो जा। निश्चिंत हो जा। तो पापी को गुरुदेव बहुत आपके सामने हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम तुम दोस्त हैं, कोई पापी नहीं। देखो, गंगा जी के पास जब जाया जाता है और गंगा स्नान किया जाता है, तो अपने को लगता है ना कि मैं पाप रहित हो रहा हूं, क्योंकि गंगा स्नान कर रहा हूं। तो गंगा जी ने भगीरथ से पूछा कि जब बहुत से पापी हमारा स्पर्श करेंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे? तो उन्होंने कहा, साधवा समदर्शिना। जो प्रशांत मन साधु भगवान के चिंतन में लगे, वो जब चरण रखेंगे तो गंगा निष्पाप हो जाएंगी। और तुम धाम में बैठे हो और साधु संग कह रहे हो, अब पापी नहीं हो। यदि पापी होते तो मेरे सामने ना आते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई।
पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर। अभी तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो। अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो, तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना, और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन होगा। और पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो, कोई ना कोई काम ढूंढो, जैसा मन आवे, पर आप काम करो। आप घर में पड़े नहीं रहोगे। महाराज जी कहीं ऑफिस आदि में भी कर सकते हैं? कहीं भी काम करो, बैठे मत करो, मन को समय मत दो। ये बहुत बहुत दुष्ट है ये। मतलब नए नए बच्चे ऐसे गलत आचरणों में फंसते जाते हैं। इसका कारण होता है बच्चा ब्रह्मचर्यहीनता, गलत आचरण। तो उससे मन पाप में होता जाता है और वही दंड देता है। और अगर हम देखो भजन करें, भगवान के कहे के अनुसार चले, तो यही मन प्रसन्न हो जाता है, यही मन आनंद देता है। ये इतना बच्चा गलत है मन कि अगर ज्यादा गलती में आ जाए तो तुमको सिखाने लगेगा कि ये सिखाने कि कब तक झेलोगे। यही मन सिखाता है। इसी दुष्ट मन को ठीक करने के लिए अध्यात्म है। और जब ये ठीक हो जाता है तो बच्चा चाहे जितना कष्ट हो आनंद बना रहता है, एकदम आनंद। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और आज से तुम बिल्कुल आनंदित रहो, ठीक है। अब अगली बार जब आना ना, तो आप बताना कि आपका मन कैसा है, ठीक है। हमारे पास इंजेक्शन है, तुम जाओ, ये ठीक हो जाएगा। हाँ, समस्त सृष्टि का मन श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का मन किशोरी जी है, और किशोरी जी की शरण में हम हैं। चिंता मत कर। राधा राधा रटते रहना, ठीक है। आप प्रश्न इसको एक श्री जी का प्रसादी चुनरी लाओ, इसको दे प्रसादी बरसाने की श्री जी की चुनरी का प्रसादी। मस्त रहे यार, हमारी जिंदगी ही जगत के लिए है। मस्त रहे। आई लव यू गुरुदेव, आई लव यू। अब ये तो हम नहीं बोल सकते। इसको अपने सिराने रख लेना बच्चा ना। सिराने का मतलब समझते हो? सिराने का मतलब होता है जैसे तकिया रखी होती है, ऐसे रखना। ये सिर है ना, तो सिराने ऐसे रख लेना, ठीक है। और हर समय इसको देखना मानो हम ही हैं तुम्हारे पास। आनंदित रहो। अजय जी पंजाब से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब मैं नया कोई संकल्प करता हूँ तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर मन की स्थिरता ना होने के कारण वो संकल्प बार बार टूट जाता है। मन की स्थिरता ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। महाराज जी मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। क्या संकल्प करते हो? ब्रह्मचार्य का संकल्प करते। हाँ, तो टूट जाता है, तुम ही तोड़ देते हो, कोई दूसरा थोड़ी तोड़ता है। हम ही पकड़ते हैं, हम ही छोड़ते हैं। हमें सतमार्ग को ग्रहण करते हैं, हम ही असत मार्ग को ग्रहण करते हैं। अभी आपकी निष्ठा में दम नहीं है। वो दम जो आती है ना, भगवान के भजन से आती है। जब आपके अंदर आध्यात्मिक बल होगा तो एक बार सोच लिया, अब वही होगा। चाहे आग में झोंक दिए जाए तो भी वो बात बदलेगी नहीं। ये दम आती भक्ति से। भक्त सब कुछ सह सकता है। जिसने भगवान से अपनापन कर लिया, अपने प्राणों का त्याग हंसते हंसते कर सकता है। फिर और तो बात ही क्या है। तो बिना भजन के संकल्प विकल्प तो व्यर्थ है। भजन करो, संकल्प करना ही नहीं पड़ेगा, इच्छा ही नहीं होगी, गंदे कामों की इच्छा ही नहीं होगी। मन मलिन है और शुष्क है, इसलिए वो भोगों की तरफ जाता है। मन निर्मल और द्रवित हो जाए, उसमें विकार ही नहीं उत्पन्न होगा। निर्मल मन, निर्विकार मन भजन से बनता है। नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ, अच्छे से करो नाम जप, तो बल आएगा, फिर आप मन को रोक सकते हैं। भजन बल से मन को रोका जा सकता है, बुद्धि बल से नहीं, क्योंकि बुद्धि भी सपोर्ट में ही है मन के। तो हमारे अंदर जब भजन बल किसे कहते जानते हो? विवेक। ये सत्संग से, साधु संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, नाम जप से विवेक का जागरण होता है। तो होए विवेक मोह भ्रम भागा। अज्ञान नष्ट हुआ तो अज्ञान की धरा में सारे खेल होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद के। विवेक में थोड़ी होते हैं। विवेक तो सत और असत का निर्णय करता है। तो असत क्रियाओं का कर्ता जो मलिन अहंकार ज्ञान जनित है, वो विवेक के द्वारा नष्ट हो जाता है। नाम जप कीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए और कुसंग से बचिए। नाम जप करोगे, पाठ करोगे, सत्संग सुनोगे और कुसंग करोगे तो फिर भी होगा। कुसंग होता है एक वृत्ति से और एक होता है व्यक्ति से।
बाहर के व्यक्तियों का कुसंग न हो, गंदा दर्शन, गंदा संभाषण, गंदी बातें सुनना, ऐसे ही अंदर की वृत्ति भी गंदी हो तो उसका संग न करें, उपेक्षा कर दे। जैसे गंदा आदमी हमें गंदी बातें सुना रहा है तो हम भगाएं नहीं, लेकिन अपने आप को हटा दें। साधु स्वभाव ये होता है कि उसको दंड नहीं देना, हमें अपने आप को जलाना है, अपने आप को हटाना है, उसकी बात नहीं माननी। ऐसे अंदर की वृत्ति गंदी आ रही है, हमें परेशान नहीं होना, मतलब ही नहीं तो बोलता रहे, मन फेंकता रहे गंदी बातें, हमें स्वीकार नहीं करना, ठीक हो जाए। पर इसके लिए धैर्य चाहिए, अगर धृति कमजोर है तो नहीं चल पाएगा। हाँ, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के वेग को वही धारण कर सकता है जो भगवान का आश्रय लिए है और जो भजन परायण है। प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से इन पर अंकुश नहीं किया जा सकता। इन पर तो एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय और नाम बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो। फिर थोड़ी कि हमें कोई परास्त कर सकता है। नाम बल जहां है वो देखो, अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी अंदर से, छी कहां सोच रहा था। फिर कोई बात करेगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की, जिसके लिए आप कहते हो तो करो। क्या है, हम लोग अज्ञान जनित क्रीड़ा में फंसे हुए हैं। मलमूत्र के द्वार ही तो है बच्चा, जहां हाथ लग जाए तो रज से कई बार हाथ धोना पड़ता है, वही स्थान तो है ना। क्या निकलता है? दुर्गंध युक्त, जहां केवल पेशाब की जाती है। जैसे कभी ट्रेन यात्रा में देखा ना, पेशाब घर बगल से निकलो तो मतलब दम निकल जाए ऐसी बदबू आती है। हम ही लोगों ने तो पेशाब किया है। और शौचालय सुबह अपने ही शौच से त्यागते समय कितना दुर्गंध आती है। तो एक थैला चिकना है, उसमें भरी मल है, शौच भरा है, और आपको पता हो तो क्या आप उसे प्यार करोगे? थैले को गले लगाओगे? ये थैला ही तो है बच्चा, और है क्या है? यहाँ भरा है मल, मलाशय यही है, मूत्राशय मलाशय सब यही है, और उनके निकलने के द्वार है। और कौन सी खास बात है? बुद्धि भ्रष्ट है, मलिन है, तो इसलिए ये सब बातें हो रही है। क्योंकि अभी इतना ही सुख है संसार में। संसार का आखिरी सुख यही है, रुपया कमाओ, घर बनवाओ, ब्याह करो, लड़का बच्चा पैदा करो, मर जाओ, नरक जाओ, स्वर्ग जाओ, बस ये इतना ही है। आगे जानते हैं नहीं, बस इतना ही सुख है, बस आगे को कोई पता नहीं। और इसमें क्या मिला है? करोड़ों अरबों जन्म हो गए, मिला क्या है? फिर वही भोगो, फिर वही भोगो। बस भ्रम बना कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, नहीं है। विवेकवान वो है जो विचार के द्वारा महापुरुषों के वचनों का अनुगमन करे। हमारा मन खराब हो, कभी अनुभव ठीक नहीं बता सकता। हमारा रिजल्ट देने वाली बुद्धि गंदी है, इसलिए सही रिजल्ट नहीं देती। जिन्होंने बुद्धि को परमात्ममय कर दिया है वो रिजल्ट बताते हैं। मृत्यु के सिवा कोई इसका उपहार नहीं है। ये भोग क्या प्रदान करता है? उपहार मृत्यु, भय, विषाद, खिन्नता और डिप्रेशन। करते रहो, फिर आगे पता चल जाएगा। वो आपको खुद इतना अधीन कर लेगा कि आपको लगेगा अब जिंदगी किस काम की नहीं। गांठ में दर्द, टांग में दर्द, यहाँ कमर में दर्द, जरा सा सोचो तो दिमाग फटने लगता है। तो फिर आगे चलकर नींद ना आना, भूख ना आना, और कई बार वासना जनित क्रियाएं करना, जीवन नष्ट। तो नाम जप करो, सही भोजन करो, गंदे दृश्यों से बचो, तो भगवान के बल से हम निकल सकते हैं। दूसरा कोई बल नहीं है किसी भी विषय से निकलने के लिए। आप देखो, जानते हुए भी नहीं निकल पाते तो निर्बल हुए ना, तो पकड़ो ना, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बल को पकड़ो, फिर देखो काम है ही नहीं, केवल राम ही राम है। काम है ही नहीं, उसको तुमने मान रखा है इसलिए है, नहीं तो है ही राम। नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो। बस ये मोबाइल आज से गंदे दृश्य मत देखना, गंदी बातें मत, गंदे लोगों का संग जो गंदी प्रेरणाएं देते हो, बिल्कुल नहीं बच्चा। अभी भाग्यशाली हो, जवान हो, तुम्हारे अंदर इतना विवेक आया कि चलो संतों के पास, संतों की सभा में बैठकर अपनी कमी बताएं। ये तुम्हारा धन्यवाद है कि तुम्हारी हिम्मत तो बनी कि अपने चोर को प्रकाशित कर रहे हो। नहीं, प्रायः अपने चोर को हृदय में छुपा करके अपने को लुटवाते रहते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं।
तो तुम्हारे अंदर अभी भगवत कृपा से विवेक बल जागरण होने की क्षमता है, चलो आगे बढ़ो, फिसलो मत बार बार ना। हाँ, अगर हम दस्तखत नहीं करेंगे तो मन कुछ नहीं कर सकता, वो मन नहीं प्रेरणा करेगा तो इंद्रियों की ताकत नहीं कुछ कर सके। इसलिए अपने को होश में रहना है। हम लोग क्या करते हैं, मन को मैं मान लेता हूँ और जो मन कहता है वही अपनी मांग मान लेता हूँ, इसी से हार जाता हूँ। और जब मन को अलग करके आप जो है अलग, फिर आप जीत जाएंगे। अभी मन तो ये लगता है अब क्या करें, अब हम रह नहीं सकते इसके बिना, क्योंकि मन ने कह दिया है। लोग कहते हैं मन बहुत परेशान करता है, तो तुम्हारे ही पावर से तुमको परेशान कर रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम तो उसे मार सकते हो, तुम तो उसको नष्ट कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, पर जागरण करो। ऐसा नहीं कि कोई बच नहीं सके, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। ये कोहरा है, काम आदि जानते हो क्या, कोहरा। जहां भुवन भास्कर प्रकाशित हुए, कोहरे के सत्ते खत्म, भगवान का ज्ञान प्रकाशित हुआ, इनका कोई महत्व ही नहीं, न थे न है न रहेंगे। भगवान भी तो कह रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र जी, आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान आने जाने वाले विकार, इनकी इतनी सत्ता, नाशतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता, इनकी सत्ता ही नहीं, कोहरे की सत्ता ही नहीं, सूर्य की सत्ता है। तो भगवान का नाम सूर्य की तरह ज्ञान प्रकाशित करता है। नाम जप करो, मंगल ही मंगल।